क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब हम टाइप 4 पे आ गए हैं अपने परसेंटेज में। ए एक्सीड्स बी बाय 40%, ए बी से 40% ज्यादा है एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%। सी को हमने 100 मान लिया, तो बी जो है सी से 20% कम यानी 80 हो गया, और ए जो है बी से 40% ज्यादा है, तो ए जो है 140% ऑफ बी हो गया। ठीक है, 40% ज्यादा है ना, 140/100 गुना में 80, 112 हो गया। ए इज टू सी की रेशो निकालो, तो ए अपॉन सी हो जाएगा 112/100। ठीक है, 4 से कट गया, 4 2 8, 4 8 32, 28/25 रेशो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 10% ऑफ एम इज सेम एज 20% ऑफ एम। 10% ऑफ एम बराबर है 20% ऑफ एन के। परसेंट से परसेंट कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, अपॉन में 100 आना था, इससे 2 कट गया, तो m इज इक्वल टू 2n हो गया। m इज इक्वल टू 2n वैल्यू है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m अपॉन n। m अपॉन n हो गया, यहाँ पे m की जगह 2n लिख दिया, 2/1 यानी 2 रेशो ऑप्शन नंबर 1। 5/4 को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5/4। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए नीचे से 100 हटाना पड़ेगा, तो नीचे 100 बनाने के लिए इसको 25/25 से गुना कर दो, ताकि देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये नीचे 100 बन जाएगा और हो गया 125/100। अभी नीचे से 100 हटेगा तो ये 125% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8। सेशन द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इतना है, तो बॉयज बाय गर्ल्स है 3/2। If 20% of boys and 25% of girls are adults, ये adult है, वो नॉट एडल्ट बताओ, तो नॉट एडल्ट क्या हो जाएगा, नॉट एडल्ट हो जाएगा हमारा 80% ऑफ बॉयज नॉट एडल्ट हो गए और 75% ऑफ गर्ल्स नॉट एडल्ट हो गए। ठीक है, अभी परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो हमने माना बॉयज को 3x मान लिया, गर्ल्स को हमने 2x मान लिया। क्यों? क्योंकि जब ये रेशो दी होती है ना, तो इसमें x लगा के ऐड कर सकते हो, तो टोटल नंबर है। तो यहाँ पे बॉयज हम नॉट एडल्ट्स निकालना है, तो मैं सीधा यहाँ निकालता हूँ, तो बॉयज हुआ नॉट एडल्ट्स हो गया 80/100 गुना में 3x, क्योंकि उससे 0 कैंसिल, या इसे 100 ही रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 240x/100 रहने दो, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा बाद में। ये 75% ऑफ गर्ल्स होगी हमारी होगी 2x, तो होगा 150x/100। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो आर नॉट एडल्ट्स। अच्छा, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल हो गए 5x हमारे, 3x और 2x में लाके टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं हमारे 5x, और ये टोटल कितने हो रहे हैं विच आर नॉट एडल्ट्स। ठीक है, इसे हटा देते हैं, तो नॉट एडल्ट्स निकालता है, नॉट एडल्ट्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 240/100x प्लस 150x/100, तो ये जाएगा हमारा 390x/100, चाहो तो 3.9x भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज निकाल दो नॉट एडल्ट। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जितने 3.9x को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल से। टोटल कितना है 5x मल्टीप्लाई बाय 100, x कटा 5 से कटेगा 20, ये डेसिमल हट के 0 है, 0 से 0 कटेगा, 39 2 78% हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो चीजें दी गई हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करोगे, आंसर अपने आप आता जाएगा। बाकी हर क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं कि कब किस सिचुएशन में क्या क्या किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का पूछा है कि बॉयज और गर्ल्स की रेशो दी है 4 और 1, बॉयज बाय गर्ल्स हो गए 4/1, तो बॉयज को हमने 4x मान लिया, गर्ल्स हमारी 1x हो गया, टोटल हमारा 5x हो गया। ठीक है, तो बोलता है 75% और 70% स्कॉलरशिप होल्डर्स है, नॉट स्कॉलरशिप निकालो, तो नॉट स्कॉलरशिप डायरेक्ट लिख देते हैं। जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है 75% पे है, तो 25% बॉयज के पास नहीं है, 25% बॉयज के पास नहीं है, और 70% गर्ल्स के पास है, तो 30% ऑफ गर्ल्स के पास नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व, 25% 1/4 और बॉयज हो गए 4x, तो ये हो गया 1x, और 30% ऑफ गर्ल्स 30/100 गुना में 1x, तो ये हो गया 0.3x। तो इसका टोटल कितना हो गया, तो 1.3x ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। अब इसको जो परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे, नॉट स्कॉलरशिप वाली परसेंटेज, नॉट स्कॉलरशिप परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे, तो इतने तो हैं जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है,
टोटल हमारा नीचे आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स से एक्स कैंसिल, पॉइंट कटेगा 0, 50 से कटा 2 और 13 दूनी 26। सेम वैसे ही हुआ जैसा पिछला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:6। तो यहाँ पे जो स्मॉल नंबर है हमारा वो हो जाएगा 2x और लार्ज नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3x। मतलब 20% ऑफ स्मॉलर, इसका 20%, 20% ऑफ स्मॉलर 2x तो ये बटे में 100 हो जाएगा। परसेंटेज 0 से 0 कैंसिल, 0.2 इंटू 2x हो जाएगा 0.4x। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, इस 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडिड टू 20, इसमें प्लस 20 कर दिया। ये किसके बराबर है? सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर, इसका 10% निकालो, 10% ऑफ 3x। ठीक है, तो जाएगा 0.3x। इसमें 25 प्लस कर दो तो बोलता है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर देता है हम। 0.4x प्लस 20 बराबर 0.3x प्लस 25। सॉल्व करा, ये 0.1x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 50 आ गया। हमसे क्या पूछा है? स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा 2x था, तो 2 गुना में 50, हमारा नंबर क्या हो गया? 100। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नंबर है। तीसरे को 100 मान लिया, तो पहला 20% ज्यादा यानी 120 और दूसरा 50% ज्यादा यानी 150 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों की रेशियो निकाल दो तो 120 बटे 150 रेशियो आ जाएगी फर्स्ट अपॉन सेकंड। ठीक है, तो जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा 4 बटे 5, रेशियो हो गई 4:5। फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 45% ऑफ देयर सम, यानी x माइनस 5 बराबर है 45% ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। x माइनस 5 45 बटे 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 5 से काट देते हैं 20 और जाएगा 20x माइनस। देखो यहाँ से जो भी हो सकता है वो कर लो पहले, मैंने आगे क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं है, चीजों को यूज करना आना चाहिए हमें। x को एक तरफ करो, y को दूसरी तरफ। यहाँ से हो गया 11x बराबर 29y। द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। देखो लार्जर हमने x को माना है, हम चाहते तो y को भी मान सकते थे, लेकिन किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। तो लार्जर टू स्मॉलर मतलब x/1। तो यहाँ से x को अगर मैं x ही रहने दूं, ठीक है, और या y को y रहने दो, x की जगह यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं? 29y बटे 11। तो यहाँ पे अगर 29y बटे 11 y से y कैंसिल, 11 नीचे आ जाएगा, तो 29 बटे 11 हमारी रेशो हो गई 29:11। ठीक है, बाकी जितने भी तरीके आप देखते हो ना शॉर्टकट, उनसे कुछ नहीं होने वाला, वो सब अपने यूट्यूब का वीडियोस का प्रमोशन करने के लिए है, बस एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ ए इज इतना ऑफ ए रेशो बी रेशो सी निकाल। देखो 30% ऑफ ए किसके बराबर है? 0.25 मतलब 25/100 ऑफ बी, और ये बराबर है 1/5 ऑफ सी के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी। इसको अगर मैं 20/20 से गुना कर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं 20/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 100 से 100 काट दिया सारा। ठीक है, अब 5 से काट दिया, 6a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, अब होता है क्या, इन तीनों का एलसीएम ले लो। जब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ना एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इस पूरी फ्रैक्शन को। अगर जैसे इसका एलसीएम क्या आ गया, 6×5 30, और 4 में तो नहीं आएगा 30, 24, 6×5 30, 120 हो। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को 120 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 6a/120, 5b/120, 4c/120। ठीक है, इसे काट लो, तो कटेगा 6 से कटेगा 20 पे, 5 कटेगा 5 दूनी 10, 4 पे, 4 कटेगा 30 पे। अभी भी कर सकता है ये, तो ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अगर ये अपॉन में लिखूं मैं तो ये जाएगा 20, 24, 30। अभी भी ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। अगर मैं इसे 2 से काटूं तो b/12 और ये c/15 है। तो जब ये अपॉन में होता है ना, जो ये यही इसकी रेशो होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ए बी सी की रेशो क्या है? a रेशो b रेशो c क्या है असल में? 10:12:15। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करें, हालांकि ये चीज हम रेशो में स्पेशली करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आ गया तो आपको एक बात समझनी है कि इस सिचुएशन में आप सेम नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो नीचे नंबर होता है ये
अगर इस तरह से फॉर्म में आ गया तो ये नहीं, इसी की रेशो होती है, ठीक है। बाकी ये रेशो वाले टॉपिक में क्लियरली हम करेंगे जब अब रेशो टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन बॉयज। बॉयज को हमने एक्स मान लिया, तो गर्ल्स इससे 20% है, यानी 120% ऑफ एक्स है, यानी 1.2x है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 66, दोनों को प्लस करके 66 आ रहा है, यानी x प्लस 1.2x को प्लस करके 66 आता है। 2.2x 66 है, बटे में 10, 22 से गया 30, x की वैल्यू 30 आ गई। यहाँ से बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए, तो बॉयज हो गए 30, तो 1.2 गुना 30, पॉइंट से घटा 10, ये हो गया 12, तो ये 36, ठीक है। कि 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, लड़की 4 और आ जाए तो ये हो जाएगी 4 और आएगी तो लड़कियां हो जाएगी 40। रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की रेशो बता, तो बॉयज तो 30 ही रहे, गर्ल्स हो गई 40, तो रेशो क्या आ गई 3:4, ऑप्शन नंबर बी। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, बॉयज बाय गर्ल्स 3/2 है, तो इसको लेट कर सकते हैं हम, बॉयज को 3x, गर्ल्स को 2x, और टोटल बच्चे हमारे पास हमने मान लिए 5x, ठीक है। 20% ऑफ द बॉयज, 30% ऑफ गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर, तो नॉट स्कॉलरशिप, ये शायद हमने रिपीट कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो नॉट स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं, तो नॉट स्कॉलरशिप वाले बॉयज 20% थे, तो 80% हो गए जिनको नहीं मिली, और 30% को मिली है गर्ल्स को, तो 70% को नहीं मिली, तो ये 80/100 ऑफ 3x, 24x/10 हो गया ये, इसे और मत कर लो, 10 रहने दो नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे 70%, 70/100 गुना में 2x, 0 से 0 कैंसिल है, 14x/10 होगी। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, इसका टोटल हो जाएगा 24x/10 प्लस 14x/10, 20, 30, 38/10x, और फिर 3.8x, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसको जब परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे तो नॉन स्कॉलर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नॉन स्कॉलर कितने ऊपर, और टोटल क्या है 5x, ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, x एक्सटेंसिव, ये 0, 50 से घटा 2, 38 में 76%, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 12:17:3, आप इसको चाहो तो 1200:1700:300 भी कर सकते, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब इनके प्राइस 20, 30 और 70% बढ़ गए, तो इसका 20% जोड़ दो इसमें, यानी 1/5, तो 1200 का 20% 1/5 हो गया हमारा, 5 4 20, 5 2 10, 5 4 240 इसके बढ़ गए। 1700 का 30% जोड़ दो, 30, यहाँ से 20 1/5 था ना, 30 गुना में 10, 1700 गुना में 30/100, 2 से जुड़ोगे 17 3 3 21 51, 510 रुपये इसके जुड़ गए, और 300 का 50% यानी 150 इसका जुड़ गया। तो अब नई वैल्यू आ जाएगी, जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसका हो गया 1440 खर्चा, यहाँ हो गया 7 5 12, 2210 रुपये, और ये आएगा 450 रुपये। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस कितने परसेंट बढ़ गए, तो पहले टोटल खर्चा निकालो, 1700, 300, 2000 और 3200 रुपये यहाँ खर्चा था, यहाँ का टोटल निकालो, 5 4 9 10, 00 कैरी गया 1, 4 2 6, 4 10 11 का 1 कैरी गया 1, 2 3 4, 4100 रुपये हो गए। तो इंक्रीज कितना हुआ, 700 रुपये, और जब आप इसको परसेंट इंक्रीज निकालोगे तो 700 बटे में ओरिजिनल कितना था 3200 गुना में 100, 00 से 00 हो गया, 2 से कटा 16, या 4 से काट दे, 4 से 25 पे गया, 4 8 30, ये 25 गुना में 7, 25 चौके 100, 175/8 हो गया, परसेंट हो गया, ये हो गया आपका 28/8%, ठीक है। क्वेश्चन, 20% ऑफ ए, तो 20/100 ए हो गया, इज 30% ऑफ बी, 30/100 बी हो गया, इज 1/6 ऑफ सी, ठीक है। तो रेशो बताएं, तो रेशो के लिए क्या करो, ऊपर से सब काट के डिनोमिनेटर में ले आओ, है ना। तो इसके लिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 1 5 गया, तो हो गया a/5 इज इक्वल टू 3b/10 इज इक्वल टू c/6। अब इस 3 को काटना है तो सबको क्या करो, डिवाइड बाय 3 कर दो पूरी फ्रैक्शन, है ना। तो 5 × 3 कर दो, इसको 3/10 × 3 कर दो, उसको c/6 × 3 कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दे जाएगा a/15 बराबर b/10 बराबर c/18। तो हमारी रेशो हो गई 15, 10 और 18। हालांकि रेशो का क्वेश्चन होना चाहिए, बट रेशो और परसेंटेज मिक्स चलता है, इसीलिए इसको हम डीपली कहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेशो।
द बस फेयर ट्रेन फेयर ऑफ प्लेस फ्रॉम कोलकाता और 20 एंड 30 रिस्पेक्ट। बस का फेयर 20 रुपए है और ट्रेन का फेयर 30 रुपए। ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। ये 20% बढ़ा दिया यानी 120% ऑफ 30 हो गया। और बस का फेयर 10% बढ़ा दिया यानी 110% ऑफ 20 हो गया। ठीक है, नए रेशो निकालो तो 110% ऑफ 20 निकाल देते हैं। 20 से कटा 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 22 रुपए हो गए। और ये हो गया 120 बटे 100 गुना में 30, 0000 12 3 36। अब आपको क्या करना है, ट्रेन इज टू बस, तो ट्रेन अपॉन बस लिखना है। ट्रेन होगी 36 बटे 22, 18 बटे 11, रेशो होगी 18:11, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। x माइनस वाई बराबर है 15% ऑफ सम यानी x प्लस वाई। 5 से काट दिया 3 बटे 20, 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। ये हो गया हमारा 17x बराबर 23y। x अपॉन वाई हो गया 23 बटे 17। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, लार्जर नंबर टू स्मॉलर। लार्जर हमने x को ही माना है तो x 13 बटे 17 ही रह सकता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज में से ही स्मॉल माइनस हो सकता है ना। जब हमने x माइनस वाई लिखा मतलब x को हमने लार्ज मान लिया, आप ये समझ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को और कुछ भी नहीं है इसमें। देखना, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो, ओल्ड और न्यू, हमने माना पहले हमारे पास शुगर 1 किलो कितने की आती थी, 100 रुपए की। अब हमारे पास जो चीनी है 120 रुपए की आती है क्योंकि 20% बढ़ गया। अब बोलता है कि खर्चा वही रखना है, तो बताओ कितना कम कर दें। रिडक्शन इन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन के बीच में रेशो निकाल। तो देखो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे ये समझना है कि मेरे को 100 रुपए ही देना है, तो 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी। अब तो भाई 120 में 1000 ग्राम आ रही है ना, या 1 kg लिखो। चलो 120 में 1 kg आ रही है तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 1/120 kg। और 100 रुपए में कितनी आएगी, 1/120 गुना में 100 यानी 5/6 kg आएगी। ठीक है, तो ये पहले 1 kg ले रहा था, अब ये इसने खाने कम कर दी चीनी। तो रिडक्शन कितना हुआ, तो रिडक्शन अगर मैं निकालूं तो मेरा रिडक्शन हो गया 1 माइनस 5/6 यानी कि 1/6 kg रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन की परसेंटेज अगर निकालूंगा, सॉरी रेशो निकालें ओरिजिनल से, तो रिडक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो रिडक्शन है मेरी 1/6 और ओरिजिनल था 1, तो रेशो हो गई 1/6 यानी 1:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, रामास एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो दी हुई है। एक्सपेंडिचर 5x मान लिया हमने और सेविंग इसकी 3x मान ली, तो टोटल इसकी इनकम हो गई 8x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि इनकम उसकी 12% बढ़ गई, तो इनकम इसकी हो गई 112% ऑफ 8x, है ना। या फिर 1.12 8x मल्टीप्लाई बाय 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 1 9, 8.96x हो गई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर इसका 15% बढ़ गया यानी हो गया 115% ऑफ 5x, या फिर 1.15 मल्टीप्लाई बाय 5x, जो x 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5 और 2 5 25 75, 5.75। तो इसकी सेविंग का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेविंग इसकी कितनी हो जाएगी, 8.96x में से 5.75x को माइनस कर दो, 3.21x। तो इंक्रीज इन सेविंग कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 3.21x माइनस 3x इज 0.21x। परसेंट सेविंग इंक्रीज को परसेंटेज, परसेंट इंक्रीज के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज हुआ 0.21, ओल्ड थी 3x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हटा देते हैं ऐसे, पॉइंट हट के नीचे 100 आ गया, 100 से हट गया, एक्सेल्स का आंसर आ गया 7%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। तो एक नंबर को 4x मान लिया, एक नंबर 5x, इसमें से बड़ा 5x है, ध्यान रखना है। फर्स्ट इज इंक्रीज बाय 20%, इसको 20% बढ़ा दिया, 120% ऑफ 4x कर दिया, 1.2 इंटू 4x कर दिया, हो गया 4.8x। और दूसरे को 20% कम कर दिया, 80% ऑफ 5x कर दिया, या फिर 0.8 इंटू 5x, 5 कर दिया 4x। द रेशो रिजल्टिंग नंबर, अब इन दोनों की रेशो बताते हैं। 4.8x डिवाइड बाय 4x, x दिया पॉइंट से 40 आया, 4 से काटा 12/10, 2 से काटा 6/5, रेशो होगी 6:5, ऑप्शन
डी। इफ 60% ऑफ ए 60/100, या फिर डायरेक्ट लिख दो 0.6 ए, 0.6 ए इज इक्वल टू 3/4 बी। तो ए बाई बी की रेशियो पॉइंट हट के 10 आया, 2 से काटा 3/5, 3 से 3 गया, तो ये ए अपॉन बी हो जाता है 5/4, तो रेशियो हो गई 5। ऑप्शन नंबर। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 60% एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%, बी सी से 20% कम है, तो सी को मैंने 100 मान लिया, तो बी हमारा हो गया 80, और ए जो है बी से 60% ज्यादा है, तो ए जो है 160% ऑफ 80 है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 18, कौन सा टाइप है, 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48, 128। ए रेशो सी निकालो, ए बाई सी, तो ए बाई सी हो जाएगा 128 बटे में 100, 2 से काट दो, 4 से कटेगा 25, 4 3 12, 32/25 रेशो। ऑप्शन नंबर ए। 30% ऑफ ए माइनस बी 30% है ना, तो 30/100 ऑफ बी माइनस ए बराबर है 18%, 18/100 ऑफ बी प्लस ए। ठीक है, 100 से 100 काट दिया, 3 से काट दिया 10, 3 से कटा 6, 2 3 2 5 हो जाएगा आपका 5b माइनस 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 3a। 5b माइनस 3b इज इक्वल टू 3a प्लस 5a, जो हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 8a, b इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो a रेशो b पूछा है, तो a अपॉन b, a को ऐसे ही रहना, तो b की जगह 4a लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया 1/4, रेशो हो गई 1:4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, एक नंबर का 60% है, 60% ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, यानी वाई में से माइनस किया दूसरे नंबर में से, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 52%, तो जो आंसर होता है वो 52% ऑफ वाई हो जाता है। तो रेशो बताओ फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा द 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, तो फर्स्ट नंबर वाई है, यानी वाई अपॉन एक्स की रेशो पूछी गई है। ठीक है, तो इसको उसको इधर ले आते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, तो जाता है वाई माइनस 52% ऑफ वाई बराबर 60% ऑफ एक्स, ये कह सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा 48% ऑफ वाई इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स। ऐसे परसेंट से परसेंट ऑफ से ऑफ हट जाएगा, यहाँ से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाती है हमारी 60/48, 60/48, जो लगू है, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4। गड़बड़ तो नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड नंबर में कंफ्यूजन हो रही है। जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, तो दूसरी संख्या द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 52%। व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, तो जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वाई है ना, सॉरी वाई नीचे आएगा, एक्स अपॉन वाई पूछा है ना, तो जो है 4/5 है। बस यही कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर किसको बोला गया है, क्योंकि 4/5 5/4 दोनों ऑप्शन में होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इतनी दी हुई है और वुमेन और मैन की रेशो ये है 43:50। 24% पढ़े लिखे मैन में, 8% वुमेन में, तो लेटर पढ़े लिखे बताएं, तो पढ़े लिखे हो जाएंगे, आप इसको कह सकते हो। तो वुमेन जो है, जब भी रेशो होती है, देखो वुमेन अपॉन मैन की रेशो है 43/40 है ना, तो अगर आपको इसमें से वुमेन निकालना है, तो वुमेन हो जाती है 43/70, जो नाम है। रेशो से डायरेक्ट जब निकालना है ना, एक तरीका तो ये होता है, या फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको लेट कर लें, भाई वुमेन को 43x मान लिया, मैन को 40x मान लिया, तो दोनों को प्लस करा तो 83x हो गया, और इसको टोटल रख दो किसके बराबर 311,250 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी निकलता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके एक ही चीज निकालने के। तो ये डिवाइड करके हमारा आ गया 3,750। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं, x आ गया ना, तो हमारी जो वुमेन है, वुमेन कितनी हो जाएगी 43 मल्टीप्लाई बाय 3750, और मैन हमारे हो जाएंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 3750। ठीक है, अब हमें पूछना है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट, तो 24% लिटरेट है मैन में, तो इसका 24% निकालेंगे, 24% ऑफ इसका। ठीक है, और वुमेन में 8% है, तो इसका 8% निकाल देंगे, 43 × 3750, और फिर इनको ऐड करना है,
तो ऐड करना है, इसीलिए क्या करो कॉमन ले लो, इन दोनों को प्लस तो करना ही है। तो आप क्या करो, मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। डायरेक्ट प्लस के लिए क्या है, 3750 बटे में 100 कॉमन आ गया। अंदर बचा 8 × 3, 8 3 = 24, 2 8 चौक 4 32 और 2 24, 344 ये हो गया प्लस इसको 0 4 4 16 9 16। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 375 बटे 10 और ये प्लस करके आ जाएगा 4 6 4 10 9 3 12 1304। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 4890000/10, 0 से 0 कैंसिल तो 48900, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, द प्राइसेस ऑफ स्कूल बैग एंड शू आर इन द रेशियो इतना, बैग है 7x का, शूज है 5x के। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द शू, तो बैग माइनस शू कितना है 200। सॉल्व कर देते हैं, बैग हो गया हमारा 7x का माइनस 5x 200 हो गया, 2x बराबर 200 हो गया, x की वैल्यू क्या है भाई 100। अब इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 गुना में 100, ये हो गया 700 का और ये हो गया 500। तो शूज का प्राइस पूछा था 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15% ऑफ x यानी 15/100x बराबर है 20% ऑफ y। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 से काटा, 3x बराबर 4 हुआ। x/y रेशियो पूछा तो x/y हो गया 4/3, 4:3, ऑप्शन नंबर ए। से रिपीट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers a and b are such that the sum of 5% of a, 5% of a and 4% of b, तो प्लस करके क्या आता है इस 2/3 ऑफ, ये 2/3 के बराबर है किसके 6% ऑफ a प्लस 8% ऑफ b के। ठीक है, a और b की रेशो कर देते हैं, ये 5/100 प्लस ये 4/100, a b 100 से 100 काट देंगे पूरा, 2/3, यहाँ पे भी 100 को बाहर ही निकाल लेते हैं तो 6 a प्लस 8। ठीक है, यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ये 100 यहाँ से कट जाएगा, 5a प्लस 4b, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके इसको 2 × 6a प्लस 8। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10a प्लस 8b बराबर 12a प्लस 16b। इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ माइनस में कैसे आ रहा है, एक मिनट, यहाँ ना 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15a प्लस 12b, तो ये हमारा सॉल्व होकर जाएगा 3a = 4b। तो हमें पूछा क्या a/b, a/b की वैल्यू हुई 4/3 यानी 4:3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% हाइड्रोक्लोरिक बी मिक्स्ड, तो 25% हाइड्रोक्लोरिक है ना, 25% HCl का मतलब हो गया कि इसमें HCl और पानी है, HCl है और पानी है। ठीक है, HCl इसमें 25 है तो इसमें 75 है। ठीक, फर्स्ट सॉल्यूशन है। दूसरा 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो दूसरे में 60 ये है और 40 है। ठीक है, तो गेट अ मिक्सचर ऑफ 40%। अब इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करें कि हमको क्या मिल जाए 40% मिल। ठीक है, ठीक, हमको चाहिए क्या थर्ड वाला 40% यानी 40 और 60। ठीक है, अब देखो रेशो को हमने मान लिया x और y। ठीक, तो ये और ये x प्लस वाई बन जाएगा क्योंकि दोनों को मिक्स करके इतना है, तो फॉर्मूला इक्वेशन हमारी क्या बनती है 25x, जब मैं मिलाऊंगा तो 25 HCl होगा तो 25x हो जाएगा प्लस 60y इसका आएगा, इन दोनों को मिला के क्या बनना चाहिए 40 × x प्लस वाई। तो बहुत आसान सा तरीका है, कोई ट्रिक व्रिक मत करो, फंस जाओगे बिना बात के, कंसेप्ट को समझो। तो जाएगा 25x प्लस 60y बराबर 40x प्लस 40y से सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आ जाएगा 20y बराबर 15x, तो x/y की रेशो x/y हो जाएगा 20/15, 5 से कटा 4/3, आंसर आ गया 4:3, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। ठीक है, 50% ऑफ x 50/100x बराबर 30% ऑफ y 30/100y, 100 से 100 को 0 से 0 कटा, तो x/y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/5, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इतना है 30% और इतने अपियर हुए, तो जो अपियर नहीं हुए तो ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसको खुद से कर लो। ठीक है, मिल्कमैन मिक्स सम वाटर विद मिल्क टू गेट 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। इसने क्या किया, कुछ सामान खरीद के लाया और जितने का लाया उतने पे ही बेच के 25% खरीद लिया, बचा लिया। तो हम सपोज करते हैं 100 रुपए का 1 लीटर मिल्क आया, रुपीज और मिल्क 100 रुपए का लाया,
ठीक है, अब इसको कमाना कितना है, 25% कमाना, तो यानी इसको बेचना कितने का, 125 रुपए का 1 लीटर दूध बेचना है इसको। ठीक है, 125 रुपए में 1 लीटर दूध बेचेगा। दूध इस पे 1 लीटर है, लेकिन इसमें 1 लीटर प्लस पानी मिला के बेचेगा। हाँ, 125 रुपए में, लेकिन 125 में कितना बेचेगा ये नहीं पता, लेकिन ये बोलता है कि ये बेचता उसे कितने रुपए के रेट पे, 100 रुपए 1 लीटर पे बेच रहा है। 100 रुपए में 1 लीटर ही बेच रहा है। ये पानी प्लस मिल्क है, दूध नहीं बेच रहा, खाली पानी और मिल्क मिला के बोलता है उसी रेट पे बेचता है जिसपे खरीदा था, खरीदा 100 रुपए का था। तो अब हम मानते हैं कि अगर इसने 100 रुपए का 1 लीटर दूध बेचा, तो 125 रुपए में, अगर ये 100 रुपए का 1 लीटर दूध बेच रहा है पानी के साथ, तो ये 1 रुपए में कितना बचेगा, 1/100 लीटर। ठीक है, और ये 125 रुपए में बेचा है इसने सब कुछ, तो 125 में कितना बचेगा, 125/100 लीटर, यानी 1.25 लीटर इसने बेच दिया। लेकिन इसमें दूध तो 1 ही लीटर था, तो इसने बाकी का क्या मिला है, पानी। तो पानी कितना मिला है, 0.25 लीटर पानी मिला है। ठीक है, तो हमारा वाटर था 1 लीटर, और इसने पानी कितना मिला है, इसमें 0.25 लीटर मिला है। तो हमें पूछना है क्या, पानी और मिल्क की वो बता दो रेशो। तो पानी वाटर अपॉन मिल्क, तो वाटर हो गया 1/में 0.25, हो जाएगा 100/25, 4/1 रेशो हो गई। वाटर सॉरी ऊपर आएगा, है ना, वाटर ऊपर आना था, एक 0.25 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, तो हो गया 25/100, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है सिरप और वाटर की रेशो 3:1 है। तो हमने सिरप को मान लिया 3x, वाटर हमारा हो गया 1x, और टोटल हमारा कितना हो गया 4x। ठीक है, अभी बोलता है सिरप की परसेंटेज, तो सिरप की परसेंटेज के लिए सिरप ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 75%, ऑप्शन नंबर ए। देयर इज अ रेशो 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। तो एक नंबर 5x हो गया, दूसरा नंबर 4x हो गया। ठीक है, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, 40% ऑफ 5x इसके बराबर है 12 के। तो फिर सेकंड का 50% बताओ। तो पहले यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5x बराबर 12, पॉइंट के नीचे 10 आया, 4 से 3 गया, 5 दूनी, x की वैल्यू आ गई 6, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 24। अभी सेकंड नंबर का 50%, तो 24 का 50% आधा हो गया, यानी 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ x इज 3 टाइम्स 15% ऑफ y। 10% ऑफ x किसके बराबर है, 3 गुना 15% ऑफ y के। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 2 और 3, 2x बराबर 9y होगा। तो x अपॉन y की वैल्यू पूछिए, x अपॉन y हो गया 9/2, यानी 9:2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन राम्स और रहीम से एज की रेशो दी है। तो राम जो है हमारा 10x हो गया, और रहीम जो है हमारा 11y हो गया। व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंट ऑफ राम्स एज। तो रहीम डिवाइड बाय राम मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। रहीम राम का कितना परसेंट है, रहीम हो गया 11y, राम हो गया 10x, मल्टीप्लाई बाय x आएगा, सॉरी दोनों x होंगे ना, गलती से लट कर दिया, x गया, आंसर आ गया 110%, ऑप्शन नंबर बी। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है। बॉयज हो गए 3x, गर्ल्स हो गई 2x, टोटल हो गया 5x। ठीक है, बेटा 20% ऑफ बॉयज और 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो नॉट स्कॉलरशिप बताओ। तो नॉट स्कॉलरशिप निकालते हैं पहले, किसके पास स्कॉलरशिप नहीं है, 20 पे है, तो 80% बॉयज को नहीं है, 80% ऑफ 3x को नहीं है, तो अगर 0.8 इंटू 3x, यानी कि 2.4x बॉयज पे नहीं है। गर्ल्स पे 25% पे है, तो 75% पे नहीं है, 75% ऑफ 2x पे नहीं है, तो 0.75 इंटू 2x हो जाएगा, 25 गुना 150 ना, 1.5x के पास नहीं है, इसका टोटल कर लो, 3.9x के पास नहीं है। अब इसको परसेंटेज ऑफ नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, नॉट स्कॉलरशिप, जिस पर स्कॉलरशिप नहीं है उसकी परसेंटेज के लिए 3.9x ऊपर हो जाएगा, और टोटल नीचे आ जाएगा। टोटल क्या, 5x मल्टीप्लाई बाय 100, x गया, पॉइंट से गया, 50 से गया, 78%, ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 30%, 35% ऑफ ए इनकम, 35% ऑफ ए बराबर है 25% ऑफ बी। 100 से 100 गया, 5 से काट देते हैं, 7a/5b। तो रेशो ऑफ ए टू बी, यानी ए अपॉन बी पूछा है,
एक और भी होगा 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर